हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इशिका ब्यूटी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो है क्लीनअप के ऊपर। क्लीनअप कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता, किन लोगों के ऊपर किया जाता है, इसके बारे में वीडियो है। और आज जो थ्योरी है वो सिर्फ क्लीनअप के ऊपर है। तो क्लीनअप और फेशियल में क्या अंतर है आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिस तरीके से ब्लीच और डिटेन में जो अंतर होता है उसी तरह क्लीनअप और फेशियल में भी अंतर होता है। तो क्लीनअप हम किन लोगों के ऊपर कर सकते हैं, क्लीनअप में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्लीनअप अच्छा है कि ख़राब है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ में बात करूँगी। तो और इसे किस तरीके से किया जाता है, इससे क्या लाभ होता है। तो चलिए बताती हूँ कि क्लीनअप और फेशियल में क्या अंतर है। देखिए, क्लीनअप क्या होता है कि हमें बहुत कम समय में क्लीनअप कर सकते हैं। जैसे फेशियल करने में हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। जैसे अब अगर हम ब्लीच फेशियल करते हैं तो हमें 1.5 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। लेकिन हमारे पास समय नहीं है तो हम क्लीनअप करवा सकते हैं। क्लीनअप क्या होता है, हमारा 30 से 45 मिनट के अंदर हो जाता है। और क्लीनअप में बहुत कम समय लगते हैं। आप चाहे तो फेशियल के जैसा उसमें ग्लो भी आ जाता है। उसका एक क्लीनअप 2 तरीके से किया जाता है। कुछ लोग करते क्या हैं कि केवल क्लींजर करते हैं, उसके बाद फिर स्क्रब कर लेते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद पैक लगा देते हैं। मतलब ब्लैकिश वाइटनेस निकालने के बाद पैक लगा देते हैं। और दूसरी तरीका होता है कि जो हम लोग फेशियल किट रखते हैं उस फेशियल किट से भी हम क्लीनअप करते हैं। तो उसमें भी हमें करना होता है वही क्लींजर, स्क्रब, वाइप्स करेंगे, उसके बाद फिर हम क्लींजर करने के बाद वाइप्स करेंगे, उसके बाद जब स्क्रब करेंगे, स्क्रब 5 मिनट करने के बाद उसमें क्रीम लेंगे, उसको मसाज करेंगे और उसको क्लीन करने के बाद ब्लैकेट्स वाइटनेस निकालेंगे और फिर पैक लगाएंगे। अब डिटेल बताती हूँ कि करना किस तरीके से है। उससे पहले बताती हूँ कि क्लीनअप किन लोगों के ऊपर करते हैं। क्लीनअप देखिए, आपका 14-15 साल की एज की लड़कियां होती हैं, 15 से 20 के अंतर, मतलब आप 15 साल की एज से आप क्लीनअप करवा सकती हैं। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, बाहर लड़कियां जॉब भी करने जाती हैं, बहुत सारा मतलब बाहर का फूड भी खाती हैं, तो बहुत लोगों की स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, समय नहीं होता क्या करें कैसे करें। तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है क्लीनअप। क्लीनअप करने से जो पिंपल्स होते हैं वो अच्छे से बैठ जाते हैं, फेस क्लीन हो जाता है, समय कम लगता है। तो भाग दौड़ के समय में हमें क्लीनअप बहुत जल्दी और बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्स देता है। दूसरा चीज़, ये भी पता हो गया कि हमें कितने एज के लड़कियों के ऊपर कर सकते हैं। 15 साल की एज से लड़कियां का क्लीनअप कर सकते हैं। और फेशियल होता है, फेशियल कम से कम 24-25 साल की एज के बाद से ही फेशियल करवाना चाहिए। वो भी आपको, और अगर लगता है कि आपकी ज़रूरत है तो वहाँ से करना स्टार्ट करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इसमें हमें फेशियल के जैसे ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फेशियल बैंड हुआ, टॉवेल हो गया, वाइप्स हो गया, और क्लिंजिंग मिल्क हो गया, टोनर हो गया, आपको गुलाब जल हो गया, ब्लैकेट्स वाइटनेस रिमूवर हो गया। और ठंडी के समय कर रहे हैं तो स्टीमनर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टीम बहुत ज़रूरी होता है। क्लीनअप में अगर स्टीम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और क्लीनअप में स्टीम देना ही चाहिए। तो स्टीमनर हो गया। उसके बाद चाहिए आप फेशियल का किट भी रख सकते हैं, या अगर आपके पास फेशियल किट नहीं है तो आप सिर्फ स्क्रब, क्लिंजर और पैक, ये 3 चीज़ से भी क्लीनअप कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि अब इसे किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, जैसे हम लोग फेशियल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें फेशियल बैंड पहनाना होगा, उसके बाद टॉवेल लगाना होगा। पूरे फेस को हम क्लीनिंग मिल्क से फेस को बहुत क्लीन करेंगे। उसके बाद अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्क्रब और पैक रखे हैं तो पहले स्क्रब करेंगे, उसके बाद उसमें स्टीम भी देते रहेंगे। जैसे स्क्रब कर रहे हैं तो स्क्रब के साथ साथ स्टीम भी लेते जाएंगे। उसके बाद 5 से 7 मिनट का स्क्रब करने के बाद उसे क्लीन करेंगे, उसमें फिर ब्लैकेट्स वाइटनेस रिमूव करेंगे और उसके बाद फिर पैक लगा देंगे। और जिस तरीके से मैं करती हूँ मैं आपको वो तरीका बताती हूँ, क्योंकि बहुत लोग इस तरीके से करते हैं लेकिन मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं करती। मैं करती हूँ हमेशा फेशियल के किट के साथ। मतलब अगर आप चाहे तो फ्रूट फेशियल से कर सकते हैं, आप चाहे डायमंड से कर सकते हैं, आप चाहे गोल्ड से कर सकते हैं। मतलब फेशियल की कोई सी भी किट से आप आराम से कर सकते हैं। इनमें जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारा चीज़ उसमें होता है। आप डिटेन क्लीनअप भी कर सकते हैं,
मैं आपको डिटेल क्लीनअप भी करके दिखाऊंगी कि वो किस तरीके कर सकते हैं। तो क्लीनअप में आपको जो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है स्क्रब, पैक और मतलब मैं जो करती हूँ फेशियल किट से वो इस तरीके से करती हूँ कि फेस को क्लीन करने के बाद जो अगर फेशियल किट में क्लींजर है तो क्लींजर को लगाऊंगी, 5 मिनट करने के बाद फेस को क्लीन करूँगी, उसके बाद स्क्रब करूँगी, फिर स्टीम लेती जाऊँगी। और स्क्रब को क्लीन बिल्कुल नहीं करेंगे हम, और इसमें फिर क्या करेंगे, जो हमारा मसाजर क्रीम होता है उसको थोड़ा लेंगे, टैप टैप करेंगे और उसी स्क्रब के साथ मिक्स करके हम 15 मिनट का मसाज देंगे। तो मसाज का जो स्टेप होता है जो हमारे फेशियल में होती है बिल्कुल वही स्टेप हम लेते हैं। प्रॉपर पूरा नहीं होता है, कुछ 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 उसमें लिया जाता है, बेसिक ले लेके वो हम स्टेप पूरा देंगे। और उसके बीच बीच में हम स्टीम भी देते जाएंगे। फिर हमारा 15 मिनट का समय जब हो जाता है, मसाज क्लीन हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको करेंगे रिमूव। मतलब फेस क्लीन करने के बाद ब्लैकहेड्स वाइटनेस रिमूवर से निकालेंगे हम। तो उसके बाद वो स्टीम दिया रहता है तो ब्लैकहेड्स वाइटनेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जहाँ पिंपल्स होते हैं, कुछ कुछ जगह पे पिंपल्स की जगह पे ब्लैक ब्लैक भी होते हैं, उसको भी हम ब्लैकहेड्स पिन से क्लीन करेंगे। तो स्टीम देने से वो अच्छे से पोज ओपन हो जाते हैं, बहुत आराम से बिना दर्द के, मतलब कम दर्द में क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद पैक लगा लीजिए। तो हमारा जो क्लीनअप होता है सिर्फ हमारे फेस पे और गर्दन पे होता है, बैक साइड पे नहीं होता है। फेशियल हमेशा बैक साइड पे करेंगे हम, लेकिन क्लीनअप नहीं करेंगे। तो ये क्लीनअप की प्रोसेस है। उसके बाद जब हमारा पैक लगा लेंगे, पैक क्लीन ड्राई हो जाता है। और हमेशा आप याद रखिएगा जब भी पैक लगाइएगा 100% ड्राई नहीं होना चाहिए, 80 से 90% ही ड्राई होना चाहिए। उसके बाद उसको क्लीन कर दीजिए, अच्छे से वाइप्स करके पोंछ दीजिए। उसके बाद फिर मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर लीजिए। तो ये होता है हमारा क्लीनअप। तो आज मैंने आप लोगों को क्लीनअप की थ्योरी बताई हूँ, इसकी प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फेशियल और क्लीनअप में ये अंतर होता है। और क्लीनअप ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। दूसरा, जिनके स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम होते हैं, दाने की प्रॉब्लम होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिनके पास समय नहीं है, चाहते हैं कि अच्छा हमें ग्लो भी मिल जाए, हमारा फेशियल जैसा थोड़ा सा लगे, तो आप फिर गोल्ड डायमंड से आप इसको करिए, आपको वो ग्लो भी, वो साइन भी देगा। तो ये है हमारा क्लीनअप, और इस तरीके से मैं करती हूँ अपने पार्लर में क्लीनअप। और आप लोगों को मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरीके से किया जाता है। तो आज की जो थीम वो है क्लीनअप की, और क्लीनअप थ्योरी। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा क्लीनअप की प्रैक्टिकल वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।